आज के टाइम में अगर हमें कोई पसंद आता है तो हम बस स्क्रीन पर राइट स्वाइप मारते हैं। हमारा पूरा लव लॉजिक एक 6 इंच की स्क्रीन और एल्गोरिदम पर अटका है। लेकिन कभी सोचा है कि हजारों साल पहले सीन क्या था? हमारे वेदों में स्वयंवर का कॉन्सेप्ट था, जहां लड़कियों के पास अपना पार्टनर खुद चुनने का अल्टीमेट वीटो पावर होता था। आज हम जिसे प्रोग्रेसिव मानते हैं, वो चॉइस और आज़ादी हमारे एंशिएंट सिस्टम में पहले से प्री इंस्टॉल थी। तब शादी कोई डील नहीं, बल्कि 2 सोल्स का एक प्योर कनेक्शन हुआ करती थी। आज के वेडिंग्स में 7 फेरे बस एक इंस्टा वर्थी मोमेंट बनकर रह गए हैं, लेकिन एंशिएंट इंडिया में ये 7 फेरे कोई मामूली रस्म नहीं थी, ये एक कॉस्मिक कॉन्ट्रैक्ट था। हर एक फेरा लाइफ के कोर एस्पेक्ट को कवर करता था: फूड, स्ट्रेंथ, वेल्थ, हैप्पीनेस, बच्चे, मौसम और अल्टीमेटली लाइफ टाइम फ्रेंडशिप। ये सिर्फ आई लव यू बोलने तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि एक दूसरे के फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ की गारंटी लेने का कमिटमेंट था। ये एक ऐसा बॉन्ड था जिसे आसानी से अंडू नहीं किया जा सकता था। आपको लगता होगा कि पहले सिर्फ एक ही बोरिंग टाइप की शादी होती थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदू धर्म में 8 अलग अलग टाइप की शादियों का जिक्र है। इनमें से टॉप टियर पर थी ब्रह्म, देव, आर्ष और प्राजापत्य। ये वो शादियां थीं जो पूरी तरह से फैमिली की रजामंदी, रिस्पेक्ट और वेदों के रूल्स के हिसाब से होती थी। इनमें दूल्हा दुल्हन का स्टेटस, उनका कैरेक्टर और दोनों परिवारों का कंपैटिबिलिटी स्कोर मैच किया जाता था। ये सोसाइटी के सबसे एक्सेप्टेबल और रेस्पेक्टेड तरीके थे घर बसाने के। लेकिन कहानी में एक डार्क साइड भी थी। बाकी के 4 तरीके, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच, काफी कंट्रोवर्शियल थे। गंधर्व विवाह आज की लव मैरिज का एंशिएंट वर्जन था, जहां बिना घर वालों को बताए कपल साथ हो लेते थे। असुर विवाह में पैसे देकर लड़की खरीदी जाती थी, और राक्षस या पैशाच तो पूरी तरह से टॉक्सिक और क्रिमिनल थे, जहां जबरदस्ती या धोखे से शादी होती थी। हमारी हिस्ट्री ने सब कुछ देखा है और साफ तौर पर बताया है कि कौन सा रास्ता ग्रीन फ्लैग है और कौन सा रेड फ्लैग। उस दौर में शादी का पूरा फाउंडेशन एक ही वर्ड पर टिका था: धर्म। शादी कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट या प्रेनअप नहीं था जिसे जब चाहा तोड़ दिया। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी थी। 2 लोग साथ इसलिए नहीं आते थे कि उन्हें सिर्फ मौज काटनी है, बल्कि इसलिए आते थे ताकि वो मिलकर अपनी ड्यूटीज पूरी कर सकें। ये एक ऐसा सिस्टम था जहां मी से ज्यादा वी पर फोकस होता था। लाइफ का असली पर्पस एक दूसरे के साथ ग्रो करना और सोसाइटी को स्टेबल रखना था। इस पूरे वैदिक सिस्टम का सीक्रेट पासवर्ड था त्याग, यानी सैक्रिफाइस। लेकिन ये वो वाला सैक्रिफाइस नहीं था जो आपको डिप्रेस कर दे। ये म्यूचुअल था। दोनों पार्टनर्स अपने ईगो को साइड रखकर एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज करते थे, और इसी में उन्हें असली खुशी मिलती थी। ये एक ऐसा गिव एंड टेक था जहां कोई हारता नहीं था। लेकिन वक्त के साथ ये प्योर फिलॉसफी कैसे करप्ट हो गई और कैसे हमने इस स्पिरिचुअल जर्नी को एक बिजनेस डील में बदल दिया, ये जानना और भी शॉकिंग है।